नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बाबू जोशी न्योल की यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पशुओं के पेट के जो कीड़े हैं, इंटरनल वर्म्स है, उनकी रोकथाम हम कैसे करें और क्यों जरूरी है। देखिए किसान भाइयों, अगर हम हमारे पशुओं को प्रॉपर रूप से जो फीड है वो खिला रहे हैं, उनको सही संतुलित तरीके से हम भोजन करवा रहे हैं, सही तरीके से हम दूध निकाल रहे हैं, उसके बाद भी आपने देखा है कई बार पशु है वो दूध कम कर देता है, या फिर पशु कमजोर होने लगता है, या पशु की भूख है वो धीरे धीरे आप देखते हैं कि कम होने लगी है। तो ऐसे में जो समस्या आती है वह आती है कि हमने हमारे पशु को डिवर्मिंग है वो नहीं करवाई है, पेट के कीड़ों की दवा है वो नहीं दी है। देखिए साथियों, सबसे पहले हम लक्षणों पर बात करते हैं कि लक्षण क्या क्या पशु दिखाता है, तब आपको समझ लेना है कि हमारा जो पशु है उसको पेट के कीड़ों की दवा देना है। कृमिनाशक का जो मतलब होता है साथियों वो ये होता है कि पेट की जो पाचन तंत्र की जो प्रणाली है, जिसमें लीवर हो गया या फिर जो रुमन हो गया, उनके अंदर या फिर आंत हो गया, उनके अंदर अगर कीड़े जम जाते हैं और जो भी हम हमारे पशु को पोषण देते हैं, जो भोजन देते हैं, उसका कुछ भाग ये कीड़े है वो चाटने लगते हैं, पशु का खून चूसने लगते हैं, इससे पशु को एनीमिया भी हो जाता है। तो ये जब सिस्टम होना शुरू हो जाता है तो फिर पशु कमजोर हो जाता है। तब हमें समझ लेना चाहिए कि जो कृमिनाशक है यानी जो पेट के कीड़ों की दवा है वो हमें हमारे पशु को इस समय देना बेहद ही आवश्यक है। इसके साथ साथ कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूं। जब भी पशु के पेट में कीड़े होंगे तो सबसे बड़ा जो लक्षण आपको दिखाई देगा, पशु की जो बॉडी की चिकनाई है वो आपको खत्म होती हुई दिखाई देगी। यानी पशु के ऊपर आप हाथ रखेंगे तो खुरदरापन आपको दिखाई देगा, बाल झड़ते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ दूसरा जो लक्षण आपको दिखाई देगा, पशु जुगाली कम करेगा। तीसरा जो लक्षण आपको दिखाई देगा, इसमें पशु का दूध है वो अचानक से कम हो जाएगा। चौथा जो आपको लक्षण दिखाई देगा, पशु खाना पीना भी धीरे धीरे कम कर देगा। पांचवा जो लक्षण दिखाई देगा, जो एनर्जी है उसका जो लेवल है वो कम रहेगा, यानी पशु आपको सुस्त खड़ा हुआ दिखाई देगा। छठा जो लक्षण दिखाई देगा, जिसमें आपको पेट के कीड़ों की दवा देना है, उसमें पशु का जो गोबर है वह बिखरा बिखरा हुआ सा नजर आएगा। सातवां जो लक्षण आपको दिखाई देगा, कई बार आपको पशु पीछे के पैर है वो मारते हुए दिखाई देगा, यानी पीठ दर्द भी कई बार होने लगता है अगर आपने लंबे समय से पेट के कीड़ों की दवा नहीं दी है। तो ये तमाम लक्षण पहचान करके आप अपने पशु को पेट के कीड़ों की दवा दें। और बिना लक्षणों के अगर आप दवा देना चाहते हैं तो आप 60 से लेकर के 80 दिनों के भीतर भीतर अपने पशु को, बड़े पशु को पेट के कीड़ों की दवा जरूर दें। एक बात का और हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अपने पशु को एक ही तरह की दवा है वो प्रॉपर नहीं दें। और जो प्रेग्नेंट पशु है, बहुत सारे पशुपालक भाई है वो प्रेग्नेंट पशु जब हो जाता है तो फिर दवा देना बंद कर देते हैं पेट के कीड़ों की। ऐसा नहीं करना है। अगर आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी आपको प्रॉपर रूप से दवा है वो लगातार टाइम से खिलाते रहना, ये हमेशा याद रखें। और एक तरह की दवा नहीं खिलाएं। जैसा कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए नीलजान कंपनी की दवा है। इसको मान लीजिए आपने एक बार दे दिया, बड़े पशु के लिए 90 ml की डोज है वो आप दे सकते हैं। ये दवा है आप अपने प्रेग्नेंट पशु को भी दे सकते हैं और नॉन प्रेग्नेंट को भी दे सकते हैं। दूसरी बार मान लीजिए दवा आज आपने दे दी तो 60 से 80 दिनों की बाद आप दूसरी दवा अगर देंगे तो मान लीजिए ये वाली दवा आपने दे दी जो पाउडर फॉर्म में है, पाइनाकूर, ये 5 से 6 ग्राम है वो अपने प्रत्येक पशु को दें, बड़े वाले को। तो इस प्रकार से आप दवा भी चेंज करते रहें, क्योंकि एक ही प्रकार की दवा अगर आप देते रहेंगे अपने पशु को, और कई बार आप बॉल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बॉल्स भी दे सकते हैं, क्योंकि एक तरह की दवा अगर आप लगातार देंगे अपने पशु को तो जो कृमि है, जो पेट के अंदर वर्म्स है वो है प्रतिरक्षा पैदा कर लेंगे, यानी उस दवा से बचने की जो क्षमता है वो विकसित कर लेंगे। तो आपको दवा बदल बदल के देना है हर समय, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिल पाएगा आपको। इसके साथ साथ दवा देने का जो तरीका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दवा आपको हमेशा खाली पेट देना है। सुबह के समय देंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। सुबह आपको समय नहीं मिल पा रहा है तो दोपहर के बाद, यानी दिन भर पशु आराम करेगा, और जब आप दोपहर के बाद अपने पशुओं को चारा पानी खिलाएंगे उससे 1-1.5 घंटे पहले दवा दे दें, और 1.5 घंटे तक कुछ भी आपको खिलाना पिलाना अपने पशु को नहीं है। ये आप थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। इसके साथ साथ जो बच्चे हैं, जो काफ है, उनको भी आप शुरुआत में जब बच्चा जन्मे उसके 15 दिन बाद वीरबे कंपनी का जो लिक्विड फॉर्म में आती है दवा वो 30 ml डोज दे दें। उसके बाद 15 दिन बाद और दे दें, यानी 1 महीने का जब बच्चा हो जाए तो उसे 2 बार डोज दे दें।
उसके बाद एक एक महीने के अंतराल से लगातार 5 महीने तक और डोज दें, यानी 6 महीने तक का जब बच्चा हो जाए तो उसे इस प्रकार से डोज दें। उसके बाद आप वापस से 60 से 70 दिनों का गैप रख करके और पशु को डोज है वो दे सकते हैं और उसकी मात्रा भी बढ़ा सकते हैं वजन के हिसाब से। इस प्रकार से अगर आप कृमिनाशक दवा है वो रेगुलर देंगे, यानी जो निश्चित टाइम होता है उसके बाद से देंगे, तो आपका पशु न केवल अच्छे से खाए पिएगा बल्कि उसकी दूध की जो क्षमता है वह भी ज़्यादा विकसित होगी। इसके साथ साथ समय पर गाभिन ठहरने की क्षमता है वो भी पैदा होगी, क्योंकि अगर लंबे समय तक आप कृमिनाशक दवा नहीं देते हैं तो फिर पेट का जो हिस्सा है उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। इंटरनल वर्म्स है वो पशु का पूरा पाचन तंत्र उसको बिगाड़ के रख देते हैं, तो पशु गाभिन भी नहीं ठहरेगा। इसके साथ साथ जननांगों को अच्छे से विकास होगा अगर आपने पेट के कीड़ों की दवा दे दी है, क्योंकि पोषण यानी जो भी आप खिला पिला रहे हैं वो सही से तभी लगेगा जब आप पेट के कीड़ों की दवा अपने पशु को दे देते हैं। अगर समय पर आप दवा नहीं देंगे तो ये सारी विकृतियां भी आपको देखने को मिलेगी। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, पसंद है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय।